नमस्कार। जंतर मंतर पर कॉकरोच प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज में घायल बच्चों और पुलिस की ज्यादती, पुलिस की कार्रवाई, आंसू गैस और जो ज्यादती हुई थी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने आदेश दिया कि जिन लोगों पर पहले से कोई मामला नहीं था, इस आंदोलन के दौरान कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई केस दर्ज हुआ है, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये सुप्रीम कोर्ट का अहम आदेश है। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित राज्यों जिसमें से दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, यूपी, केरल, जहां जहां इस तरह के आंदोलन हुए, उन राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है और साथ ही साथ इस तरह की कार्रवाई का सीसीटीवी फुटेज संरक्षित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बात और कही गई, सीजीआई की टिप्पणी की मामले में पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिसने भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है या ज्यादती की है, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर जवाबदेही तय नहीं होती तो इस जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब साफ है कि कोर्ट ने कहा कि जांच होगी और जांच में अगर कोई जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुनवाई के दौरान चूंकि कई याचिकाएं थी तो लोग अलग अलग ढंग से दलीलें देने की कोशिश कर रहे थे। इस पर सीजीआई ने कहा कि हमें नहीं लगता कि इस मामले में कोई लंबी चौड़ी दलीलों की जरूरत है। यह स्टूडेंट प्रोटेस्ट था और पूरी तरह शांतिपूर्ण था, जिसमें कुछ मांगे उठाई गई थी और ये संवैधानिक ढांचे के तहत था। आपको पता है कि मांग क्या थी। मांग साफ सुथरी परीक्षा प्रणाली और शिक्षा मंत्री का के इस्तीफे की मांग थी। तो कोर्ट ने सीजीआई ने कहा कि ये उनका संवैधानिक ढंग से वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका ये अधिकार था। सीजीआई ने एक और बात कही, पुलिस के द्वारा आंसू गैस और पैलेट गन और ज्यादती को लेकर, कि हमें यह तय करना होगा कि इस आंदोलन के दौरान किस तरह के आंसू गैस का इस्तेमाल करना होगा और कैसा किया जा रहा है, और ऐसे आंदोलन में आंसू गैस के इस्तेमाल की इजाजत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने भी कहा कि लोकतंत्र में तो इस तरह के आंदोलन होते रहते हैं। सीजीआई ने कहा कि जो कई याचिकाएं हैं, सभी याचिकाओं में करीब करीब एक ही तरह के आरोप लगाए हैं। एक मामले का उन्होंने जिक्र किया कि एक मामले में पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया जिसमें 19 साल के बच्चे की आंख की रोशनी चली गई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। एक युवा महिला को आईसीयू में भर्ती पड़ना पड़ा, कीले लगे लाठियों के इस्तेमाल के कारण उससे जानलेवा चोटें आई। तो मतलब ये भी बातें आ गई कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, कील लगी, लाठियों से मारा गया। जो याचिकाएं आई हैं उसमें से मांग की गई है कि दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और जांच हो, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हो और साथ ही साथ राष्ट्रव्यापी दिशा निर्देश कि पुलिस कार्रवाई करे के समय किन किन सावधानियों, कैसी कैसी सावधानियां बरतें। सुनवाई के दौरान अलग अलग वकील पेश हुए थे। उनमें से एक वकील हैं, सीनियर वकील हैं गोपाल शंकर नारायण। उनने कहा कि देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कई जगह इस तरह घटनाएं हुई और उन्होंने पुलिस की ज्यादती का जिक्र किया कि किस तरह से पुलिस ने मारपीट की। सादे कपड़े में पुलिसकर्मियों ने ज्यादती की, हिंसा की। आपको पता है कि यह भी आरोप लगे कि सादी वर्दी में भी कुछ लोग वहां गए थे जो छात्रों के साथ बदतमीजी कर रहे थे और मारपीट कर रहे थे। यह भी जिक्र हुआ कि एक युवा को बिना किसी उकसावे के पुलिस कर्मी द्वारा थप्पड़ मारा गया था। दिल्ली की तस्वीर आपको याद होगा, डीसीपी लांबा ने एक महिला को तमाचा मारा था, उसका भी जिक्र आया। यह भी जिक्र आया उस तस्वीर का कि आपने देखा होगा कि एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी जिसमें था कि एएसआई खुद अपनी गाड़ी का शीशा तोड़ रहा था। तो ये सब इन घटनाओं का जिक्र हुआ। उसी दौरान गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि जंतर मंतर पर एक जो विशेष प्रोटोकॉल होता है इस तरह की कार्रवाई का, उसका पालन नहीं किया गया, कि पुलिस को लाउडस्पीकर के जरिए पहले ये घोषणा करनी होती है कि वह क्या कार्रवाई करने जा रही है। इसके बाद वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, लाठी का प्रयोग पैर के नीचे के हिस्से पे किया जाता है, आंसू गैस का इस्तेमाल बाद के चरण में किया जाता है, जो कि यहाँ प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। बिहार में सिवान में एक पुलिस वाले के द्वारा जो AK-47 का इस्तेमाल किया गया था, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में उठाई गई। कोर्ट से मांग की गई कि SIT की जांच की जानी चाहिए और किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में ऐसी जांच की जा सकती है। एक दूसरे वकील हैं शोएब आलम। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी पूरी तरह से निहत्थे थे और सुरक्षाकर्मी मास्क और उपकरण लगाए हुए थे। तो ये तमाम बातें हुई। उस बीच एक बात और उठी, वो ये वकील प्रशांत भूषण ने जुनैद मलिक
का मामला कोर्ट में उठाया। जुनैद मलिक, हम आपको पहले बता चुके हैं कि जुनैद मलिक जो जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के लिए लंच डिनर की व्यवस्था कर रहे थे, उनके लिए खाना पानी की व्यवस्था कर रहे थे, उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत वायरल थी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है और प्रशांत भूषण ने उस मामले को मेंशन किया कि किस तरह से जुनैद को पुलिस उठा ले गई थी और उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी बीच ये भी बात आई कि अलग अलग जगहों पर छोटे छोटे बच्चों को, 13 साल के बच्चों को भी डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया। सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए, उन्होंने कहा कि वो बच्चों के साथ हैं, लेकिन उन्होंने जो बात कही कि इस घटना में, पुलिस कार्रवाई में और झड़प में करीब 250 पुलिसकर्मी घायल हैं, इसका भी सच सामने आना चाहिए। हालांकि उन्होंने कहा कि ये हिंसा स्टूडेंट नहीं कर सकते, कुछ बदमाश या बिन बुलाए मेहमान जरूर आए थे, और उन्होंने कहा कि हमारे पास उनका डेटा है। मर्डर, रेप और एनडीपीएस चार्ज वाले लोग भी इस आंदोलन में आ गए थे, इसकी स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है, अगर किसी ने देश का कानून का उल्लंघन किया है तो उसे दंडित किया जाना चाहिए, और राज्य के तौर पर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल गिरे। वास्तविक सच्चाई अदालत के सामने आनी चाहिए। दरअसल वो पुलिस कार्रवाई के लिए ये भी बात कर रहे थे कि अगर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उनका मनोबल गिरेगा, क्योंकि सीजीआई कह चुके हैं कि अगर जांच होती है और जांच में अगर कोई पुलिस वाला, कोई अधिकारी लापरवाह या अपने अधिकार से बाहर जाकर कार्रवाई किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो इस पर सॉलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होती है तो ये देखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हो कि उनके मनोबल पर इसका असर पड़े। जब ये बात आई कि पुलिस वालों को चोट लगी है तो इस पर कोर्ट की तरफ से ये भी टिप्पणी आई कि ये हो सकता है कि बच्चों को बदनाम करने की कोशिश हो, इसमें असामाजिक तत्व भी ऐसे जगहों पे घुस जाते हैं और हो सकता है कि ये उनका काम हो। एक मीडिया कर्मी पर हमला, इसका भी जिक्र हुआ। तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान आज हुई। कोर्ट का आदेश मैंने जैसा बता दिया कि अगर कोई प्रदर्शनकारी जिस पर पहले से कोई मामला लंबित नहीं है किसी और मामले में, तो इस मामले में अगर कोई मामला लंबित है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इस मामले की जांच होगी, इसके लिए एसआईटी का गठन होगा, और जांच में जो दोषी पाया जाएगा, जो दोषी अधिकारी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी जिम्मेदारी तय होगी। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई के दौरान टिप्पणी में कहा है। और यह भी कि जो बच्चों का प्रदर्शन था वो संवैधानिक अधिकारों के दायरे में था, शांतिपूर्ण था। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी कोशिश है कि भले मैं कोर्ट में रहूं या ना रहूं, कोर्ट में क्या चल रहा है ये जानकारी आप तक पहुंचाऊं। थैंक यू।